भाई अभी ना मुझे अंकल की गाड़ी में लिफ्ट मिली है और ये ना मुझे 200 रूबल दे रहे हैं। भाई देख रहे हो 200 रूबल दे रहे हैं, पर भाई इनको लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं पैसे ये लेने वाला नहीं हूँ। ओके स्पasiba, नो नो आई हैव मनी, नो 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 Возьми, возьми. नो 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 В дороге пригодятся. नो 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 Возьми. नो 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 От чистого сердца. ओह नो थैंक यू स्पasiba। ओ भाई ये अंकल मुझे रख ही नहीं रहे मेरे, मैं कैसे बताऊं, मेरे पास काफ़ी रूबल पड़े हुए हैं। रखा था बिरयानी और दही, तो भाई इन्होंने ना मुझे ये दही दिया है, ये बिरयानी दी हुई है, ये ब्रेड दिया है। तो भाई बिरयानी का टेस्ट तो भाई इंडिया जैसा ही होगा, पता नहीं क्या। Я думал, это сука молоко. भाई कुतिया का नहीं है, गाय का है, पर उसमें ना कुत्ता छपा, तो मैंने सोचा कुतिया ही का होगा, पर चलो इसे खाते हैं और फिर चलते हैं। भाई रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। भाई ये तो गजब आती है भाई, अभी ये बोल रहे हैं कि एक रोड आएगी, वहाँ पे मैं काफ़ी स्पीड से भगाऊंगा यार। भाई अभी गाड़ी 160 की स्पीड पे चल रही है, 160 की स्पीड पे। भाई कोई गाना बजा रहे हैं, मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये जो ऊपर मैं पकड़ रहा हूँ ये कहीं टूट के कहीं गिर ना जाए। भाई ओ भाई 180 की स्पीड पे पहुंचा दी इन्होंने गाड़ी, 180 की स्पीड पे गाड़ी, 180 की स्पीड पे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए दिन में। और आज ना मैं जो है कृष्णोयास सिटी को जो छोड़ के जा रहा हूँ, कल रात हो गई थी फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, और अभी मैं हूँ कृष्णोयास में और यहाँ से जा रहा हूँ नोवोसिबिर्स्क। यहाँ से ना एक मुझे बस लेनी पड़ेगी, तो इसमें बस है, बस नंबर तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, पर मैं यहाँ के मैप में देख रहा हूँ तो वो बस यहीं पे दिखा रही है। तो यहाँ से ना मैं बस लेके जाऊँगा और उसके बाद सिटी क्रॉस करूँगा, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा नोवोसिबिर्स्क। चलते हैं नई सिटी की तरफ। भाई ये बस आई है, पर ये बस नहीं है मेरी, चलो इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों अभी ना एक यहाँ पे ना एक स्टोर है, इस पे आए हैं, देखते हैं अगर मुझे कुछ खाने के लिए मिलता है। तो भाई ये कुछ इस टाइप का स्टोर है। भाई इधर तो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो कोल्ड ड्रिंक तो मैं सुबह से ही पी चुका हूँ। और यहाँ पे क्या भाई सब्जियाँ हैं, ये तो नहीं चाहिए मुझे, कुछ खाने की चीज़ मिल जाती तो ले लेता, जैसे कि कुछ फ्रूट्स। ये तो भाई यार काफ़ी अलग चीज़ है, ये 22 का, ये 50 का, ये पता नहीं क्या होगा इसके अंदर, मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। और तो मुझे कुछ यहाँ पे कोई ज़्यादा खाने की चीज़ें तो नहीं दिख रही हैं। चावल है, इधर भी कुछ नहीं है। चलते हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। चलो भाई बाहर चलते हैं, यहाँ से जो मेन हाईवे है। तो दोस्तों अभी ना मैं फिर से आ चुका हूँ रोड पे लिफ्ट मांगने के लिए। भाई यहीं हाईवे पे ना मैं अभी खड़ा हूँ और देखते हैं कितनी देर में जो है मुझे लिफ्ट मिलती है, देखते हैं। भाई यहाँ पे ना ज़्यादातर ट्रक्स वाले जो हैं रुकाते ही नहीं हैं, बहुत कम रुकाते हैं। यहाँ पे हिचहाइकिंग काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और कंट्री से बात करूँ मैं तो देखते हैं कितनी देर लगती है मुझे। और अब मैं यहाँ से ना जो नोवोसिबिर्स्क यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है, और मैं ना जो नोवोसिबिर्स्क का जो है प्लान अब मैं कैंसिल करने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली यहाँ से येकेत्रिनबर्ग निकलूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि यहाँ पे ना रशिया की जितनी भी सिटीज़ हैं, इधर जो इर्कुत्स्क और कृष्णोयास, नोवोसिबिर्स्क, इनमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ज़्यादातर मुझे लगता है कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ही जो कुछ भी है, और बाकी कुछ नहीं है यार। छोटी छोटी तो सिटी है, कुछ मज़ा भी नहीं आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि येकेत्रिनबर्ग से येकेत्रिनबर्ग यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर होगा, उसके बाद जो है सीधा सेंट पीटर्सबर्ग निकल जाऊँगा। यहाँ से अगर मॉस्को की बात करूँ तो 3 से 4000 किलोमीटर होगा, और सेंट पीटर्सबर्ग हो सकता है 5 से 6000 किलोमीटर, 5000 भी मैंने देखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना मेरा इंटरनेट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बस कहीं पे भी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो दोस्तों अभी ना थोड़ी देर बाद ट्राई करने के बाद मुझे एक लिफ्ट मिली है, और ये जो भाई हैं मुझे मतलब यहाँ से गाड़ी निकल गई थी, उसके बाद पीछे से घुमा के लेके आए हैं मुझे यहाँ पे लिफ्ट देने के लिए। तो भाई चलो चलते हैं, मुझे जाना है येकेत्रिनबर्ग और ये जा रहे हैं नोवोसिबिर्स्क। तो वैसे मैं नोवोसिबिर्स्क में रुकने का प्लान तो कर रहा था, पर मैं अब इस नोवोसिबिर्स्क को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और मैं सीधा अब येकेत्रिनबर्ग की तरफ निकल रहा हूँ। चलो चलते हैं।
गाड़ी पहुंच चुकी है, लगभग 140 की स्पीड पे गाड़ी पहुंच चुकी है, 140 की स्पीड। तो दोस्तों इस भाई ने ना भाई इतनी ज़ोर से गाड़ी भगाई 160 की स्पीड पे, यार मेरी तो हालत ख़राब हो गई। आपने साइड में क्लिप देखी होगी भाई, 160 की स्पीड पे कहीं आगे भाई वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, कहीं ये मेरी वीडियो देखे कहीं कुछ और ना करें। भाई ये तो गजब आदमी है भाई। अभी ये बोल रहे हैं कि एक रोड आएगी वहाँ पे मैं काफ़ी स्पीड से भगाऊंगा यार। अब यहाँ से ना एक रोड पे चेंज आने वाला है जो कि लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर आने वाला है, वहाँ से मैं इनकी गाड़ी से उतरूंगा। भाई काफ़ी ज़ोर से भगा रहे हैं यार, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। और अभी जो गाड़ी है 140 की स्पीड पर चल रही है और कभी कभी तो ये 160 पे भजा देते हैं भाई। Асфальту, мимо бутику, пролетает черный бэхи, там азбуки, там цветок. भाई ऐसा लग रहा है भाई आगे वाली गाड़ी से भिड़ते भिड़ते बच रही है भाई। बस थोड़ी दूर की और बात है, मैं इनकी गाड़ी से उतरूंगा। सीट बेल्ट भी नहीं है इनकी गाड़ी में, इसको पकड़ना पड़ रहा है। भाई अभी गाड़ी 160 की स्पीड पे चल रही है, 160 की स्पीड पे भाई। कोई गाना बजा रहे हैं, मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये जो ऊपर मैं पकड़ रहा हूँ ये कहीं टूट के कहीं गिर ना जाए भाई। ओ भाई 180 की स्पीड पे पहुंचा दी इन्होंने गाड़ी, 180 की स्पीड पे गाड़ी, 180 की स्पीड पे। आज मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी कार में 180 की स्पीड पे बैठ के चल रहा हूँ भाई। ट्रेन में तो भाई ये 200-250 की स्पीड पे मैं चाइना पे चला था भाई। अब ना भगाएं, ये मेरी धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है भाई, 180 की स्पीड पे गाड़ी चला रही है भाई। आज तो इन्होंने ओके बाय 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 दसविदानिया। ओ भाई लगता है मैंने उनके कपड़े भी फेंक दिए। ओ सॉरी सॉरी। ओके बाय बाय भाई। 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन्होंने चला दी भाई, मैं पहली बार देख। पर खैर बीच में जो इंटरचेंज सिस्टम था ना वहाँ पे ना कहीं रुकाने की जगह नहीं थी, तो आगे एक रोड है। अब यहाँ से ये जो है मुख्य हाईवे के लिए जुड़ा हुआ है, तो अब यहाँ से मैं जाऊँगा। और नोवेसबर्ग सिटी है ये, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है या कैथरीनबर्ग और उसके बाद जाना है सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये देखो भाई मेरा बैग पड़ा है, तो भाई काफ़ी स्पीड में भगाई उन्होंने गाड़ी भाई। अभी इसी को खाना पड़ेगा और इसको खाने के बाद फिर आगे कहीं अगर दुकान मिली अच्छी खाने की तो वहाँ पे मैं खाऊंगा भाई। यही मिला है मुझे, कुछ नहीं मिला है यहाँ पे। कल रात से मुझे वहाँ पे कोई दुकान ही नहीं मिल रही यार। यहाँ पे ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है रशिया में। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ। ये एक ऐसा स्टोर है, इसमें ना सारी चीज़ें तो नहीं मिलती हैं, बस कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। ये भाई ये चॉकलेट पता कितने की है, 250 की ये समझ लीजिए। और ये जो बिस्किट है पता कितने का है, 110 का भाई, काफ़ी ज़्यादा महंगा है। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ वैरायटी तो नहीं है, ये 130 का है भाई। तो ये 130 का है, तो देखता हूँ मैं कौन सा लेता हूँ। ये वाला मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। और तो यहाँ पे कुछ है भी नहीं, सारी चीज़ महंगी महंगी। यहाँ पे ना कोई भी वैसा स्टोर नहीं है जैसे कि थाईलैंड में मिल जाता था सी यू सर्कल और सी यू नेक्स्ट टाइम और 7-Eleven। तो वैसा कुछ तो नहीं है यहाँ पे, ऐसा ही है नॉर्मल। तो इसका प्राइस देखता हूँ कितना होता है भाई। मुझे लग रहा है कि 100 रूबल होगा, 100 रूबल, आप समझ रहे हो। देखते हैं कितना रूबल, 110 रूबल। हाँ 110 रूबल इनको मुझे देने होंगे।
भाई देख रहे हो, ये बिस्किट कम से कम इंडिया में मिल जाता था कम से 60 से 70 रुपए में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो इनको मुझे देने पड़ेंगे। ये 100 हो गए भाई। मैं आपको सबसे पहले 110, ये कुछ इस टाइप का भाई, यहाँ पे रूबल होता है। ओके भाई, अभी ना मुझे अंकल की गाड़ी में लिफ्ट मिली है और ये ना मुझे 200 रूबल दे रहे हैं। भाई देख रहे हो 200 रूबल दे रहे हैं, पर भाई इनको लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं पैसे ये लेने वाला नहीं हूँ। ओके स्पasiba, नो आई हैव मनी, नो 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 Возьми, возьми. नो 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 В дороге пригодятся. नो 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 Возьми. नो 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 От чистого сердца. ओह नो थैंक यू स्पasiba। ओ भाई ये अंकल मुझे रख ही नहीं रहे मेरे, मैं कैसे बताऊं, मेरे पास काफ़ी रूबल पड़े हुए हैं, कम से 5 से 6 हज़ार रूबल पड़े हुए हैं। इनको लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं इनसे नहीं लेने वाला हूँ। ओके स्पasiba, नो 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 यू कैन कीप। Не обижай меня. ओके ओके भाई, ये लोग ये रख ही नहीं रहे भाई, क्या करूँ यार, 200 रूबल दे रहे हैं, 200 रूबल अपने इंडिया के 200 रुपये यार। ये जा रहे हैं, अभी मैं आपको बता दूं, वहाँ से जो लिफ्ट मिली थी ना, सिटी में छोड़ा था, तो ये मुझे सिटी से मैं जैसे ही 1-2 किलोमीटर बाहर निकला तो मुझे ये अंकल मिले, इन्होंने मुझे लिफ्ट दी है। तो मैं नोवोसिबिर्स्क में, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं नोवोसिबिर्स्क में अब नहीं रुक रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ टॉम्स्क। तो ये अंकल भी टॉम्स्क जो है डायरेक्टली जा रहे हैं। उसके बाद जो येकेतरिनबर्ग कम से कम वहाँ से कितने किलोमीटर होगा, अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। टॉम्स्क भी लगभग यहाँ से 500-600 किलोमीटर है। तो ये अंकल ना टॉम्स्क डायरेक्टली जा रहे हैं, तो इनको ना ये इनके 200 रूबल वापस दे देते और चलते हैं। भाई क्या होता है, यही होता है लैंग्वेज बैरियर में। मुझे लगा कि वो ओम्स्क जा रहे हैं, पर वो ओम्स्क नहीं जा रहे थे, वो कहीं दूसरी डायरेक्शन में जा रहे थे। पर चलो ठीक रहा, उन्होंने सिटी से मुझे बाहर निकाल दिया। तो भाई चलो चलते हैं आगे हाईवे पे। सॉरी Египет? नो इंडिया। Индия? तो भाई इन राइडर ने मुझे लिफ्ट दी थी, अब मैं ना उस बैरिकेटर में फंस गया। अब ओम्स्क इस तरफ है या इस तरफ मुझे पता नहीं, पूछना पड़ेगा। तो ये इंटरचेंज सिस्टम है। तो भाई ये फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। ओके थैंक यू स्पasiba। ओके 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 थैंक यू। ओम्स्क आई एम गोइंग येकेतरिनबर्ग। Омск туда. दिस ओके थैंक यू। तो भाई इस तरफ जाना है मुझे, चलो रोड क्रॉस करते हैं, बाय बाय। तो भाई ये जो निकल रहे थे ना काफ़ी सारे लोग बाइक पे, उन्हीं में से ये एक थे। तो इन्होंने मुझे काफ़ी आगे छोड़ दिया। वहाँ पे ना वो साइड में ना ये लोहे का नहीं लगा होता ना, तो इससे ना लिफ्ट लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी मैं आगे जा रहा हूँ, आगे प्लेन जगह, तो वहाँ से मुझे लिफ्ट मिलेगी आसानी से। तो दोस्तों यहाँ से ना ओम्स्क 624 किलोमीटर है, और यहाँ पे ना येकेतरिनबर्ग जो है 1447 किलोमीटर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं येकेतरिनबर्ग पहुँच जाऊँ, नहीं तो ओम्स्क पहुँच जाऊँ। अभी शाम के लगभग ये समझ लो कि 3 बज रहे हैं, तो देखते हैं मुझे लिफ्ट मिलती है या नहीं। तो चलो चलते हैं आगे। पता नहीं मेरे लिए रुका है फिर किसी और काम के लिए, काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रहा था। हेलो आई कैन। तो भाई ये भाई साहब है, काफ़ी देर ट्राई करने के बाद मुझे एक लिफ्ट मिली है। वेयर आर यू गोइंग? ओके Откуда сам? इंडिया। Индия. О. इंडिया भाई। अब ये लिफ्ट तो मिली, अब ये पता नहीं कहाँ तक की मिली। इंग्लिश नो रुस्की English no. नो। अब पता नहीं अगर कितनी वेर यू गो येकेतरिनबर्ग Екатеринбург? या यू। Екатеринбург, ну сегодня не доеду Екатеринбург. अभी इनसे बात करनी पड़ेगी, देखते हैं कितने किलोमीटर जाएंगे। अगर 400-500 किलोमीटर भी गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओह अब इनसे बात करनी पड़ेगी। मुझे तो लगा कि आज लिफ्ट ही नहीं मिलेगी। लॉक। Окно?
हाँ सील नहीं उधर नहीं ओके। तो भाई लॉक तो हो चुकी है। मुझे लगा कि आज शाम हो चुकी है, लिफ्ट नहीं मिलेगी। अब इन्होंने रोका है, पता नहीं है कितने किलोमीटर आगे जाएंगे। ये भाई हैं। यू फ्रॉम रशिया? दागिस्तान। दागिस्तान इज अ पार्ट ऑफ रशिया। तो भाई ये थोड़े वैसे लग रहे थे ना, अलग टाइप के, और जो रशियन है, क्योंकि जो दागिस्तान जो पार्ट है रशिया का, वहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। यस आई नो दागिस्तान। तो दागिस्तान के मुझे मुस्लिम नो हिंदू यू मुस्लिम। ओके ब्रदर तो भाई ये जो दागिस्तान पार्ट है, वहाँ पे मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है। तो भाई काफ़ी अच्छा लगा मिलके ओके है। तो भाई चलो चलते हैं, आप इनसे पूछते हैं कि ये कितने किलोमीटर दूर जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि इन्होंने बताया कि ये जो है वो 400 किलोमीटर जाएंगे। तो भाई मैं तो आज शाम होने वाली है, मैं तो सोच रहा था कि आज मुझे लिफ्ट ही नहीं मिलेगी, मैं खामोखा परेशान हो रहा हूँ। मैंने सोचा कि यहीं पे कहीं पे भी कैंपिंग कर लेता हूँ। पीछे एक रेस्टोरेंट था, मैंने कहा आज यहीं पे कैंपिंग कर लेते हैं, कल सुबह जो है हिचहाइकिंग ट्राई करेंगे, मतलब हिचहाइकिंग करेंगे। पर मैं अभी लगा ही रहा 400 किलोमीटर की लिफ्ट मिल चुकी। अब चलो रात में 400 किलोमीटर पहुँच जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर सो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट करेंगे। शाम हो जाती मैं यहीं पे घूमता रहता, इससे अच्छा मुझे लिफ्ट मिल गई। भाई अचानक से ये इन्होंने ट्रक रोक लिया, मैं तो पीछे देख भी नहीं रहा था, फिर मैंने अचानक से पीछे देखा तो एक ट्रक खड़ा था, तो फिर मैं आया, फिर इन्होंने मुझे लिफ्ट दी, बोला कि आ जाओ। तो भाई चलो चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये बोल रहे थे कि 400 किलोमीटर जाऊंगा, पर अभी जब मैंने इनका देखा तो ये भाई काफ़ी दूर जा रहे हैं, लगभग 2000 किलोमीटर। मुझे जाना है यकेत्रिनबर्ग। इन्होंने बोला कि मैं 400 किलोमीटर जाऊंगा, पर ऐसा नहीं है। अभी मैंने इनके मैप में देखा, ये लगभग 2000 किलोमीटर जा रहे हैं, यकेत्रिनबर्ग से भी ज़्यादा। अगर मैं यहाँ से बात करूँ ओम्स की, तो ओम्स यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर है, और यकेत्रिनबर्ग की बात करूँ तो यहाँ से वो है 1600 किलोमीटर, 1500-1600 किलोमीटर। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ, ये जा रहे हैं वो यकेत्रिनबर्ग से भी आगे जा रहे हैं। पर मैं यकेत्रिनबर्ग में एक स्टॉप लूँगा, उसके बाद मैं सेंट पीटर्सबर्ग जाऊँगा। पर अगर मुझे लगा कि यकेत्रिनबर्ग भी अच्छा नहीं है तो मैं शायद में और आगे चला जाऊँ। पर अभी जो है रात होने वाली है, और भाई पूरी रात आज लग रहा है इसी ट्रक में निकलेगी हमारी। तो भाई कुछ इस टाइप का भाई नज़ारा है। और अभी ना रात होने वाली है, भाई बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो ये ना बाइपर चला रहे हैं। तो भाई आज ना अपनी पूरी रात इसी में निकलने वाली है। तो यहीं पे ना इन्हीं के साथ रहेंगे और खाना खाएंगे, और उसके बाद जो है यकेत्रिनबर्ग पहुंच जाएंगे। पता नहीं इन्होंने क्यों 400 किलोमीटर बताया, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। पर मैंने इनसे पूछा कि आप यकेत्रिनबर्ग जाओगे, वहाँ तक आप छोड़ सकते हो? तो इन्होंने कहा ओके कोई बात नहीं है। तो चलो भाई चलते हैं आगे, खाना खाना है, फिर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई अभी तो ट्रक में काफ़ी लंबी लिफ्ट मिली है, मैं चाहूँ तो 2000 किलोमीटर पूरा भी जा सकता हूँ। पर मैं सोच रहा हूँ भाई यकेत्रिनबर्ग को भी, ज़्यादा सिटी को स्किप करना ठीक नहीं है। यकेत्रिनबर्ग को घूम लेते हैं, उसके बाद जो है सेंट पीटर्सबर्ग जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे मॉस्को, उसके बाद कज़ान के बाद सीधे कज़ाकिस्तान निकल जाएंगे। तो ये मेरा प्लान है। तो देखते हैं कि प्लान में कैसा क्या चेंजेस रहता है। अब जो भी प्लान मैंने बनाया है उसमें कभी भी कुछ भी चेंजेस हो सकता है, ऐसे तो मैं कह नहीं सकता। बस ये मेरा अभी प्लान है और यही रहेगा। यकेत्रिनबर्ग से एक स्टॉप, उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग। तो चलो भाई चलते हैं। तो दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं, मुझे लगा कि ये कहीं होटल पे रुकेंगे, वहाँ पे मैं खाऊंगा। और भाई इनके पास ना पहले से ही खाना रखा था, बिरयानी और दही। तो भाई इन्होंने ना मुझे ये दही दिया है, ये बिरयानी दी हुई है, ये ब्रेड दिया है। तो भाई बिरयानी का टेस्ट तो भाई इंडिया जैसा ही होगा, पता नहीं कैसा होगा, देखते हैं। इनके पास ना पहले से ये खाना रखा था। बिरयानी का टेस्ट तो अच्छा है भाई। तो भाई ये लोग ना खाना पहले से ही रख के चलते हैं। तो भाई मुझे लगा कि खाना, तो भाई खाते हैं। गुड। तो भाई मज़ा आ गया ये खा के यार, ये तो मतलब इंडिया वाला टेस्ट लग रहा है। चलो इसे खाते हैं। और ये ना दही दिया है इन्होंने, काफ़ी अच्छी हो। उस पर पता नहीं क्या छपा है, कुत्ता का दूध या पता नहीं।
इट्स ये पता नहीं, ये डॉग तो नहीं है ये, पता नहीं डॉग का, मुझे गाय का अगर होता तो चल भी जाता। इनसे पूछता हूँ, यह कौन सा जानवर का दूध है? Что это за животное молоко? Корова. नो नो नो, Корова. करोवा। करोवा इन्होंने बोला है, समझ नहीं आया। Корова. Корова. करोवा, ओ गाय 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 का है, तो गाय का है तो चल जाएगा। पर इसमें ना इसमें ना ये कुत्ता छपा हुआ है भाई, कुत्ता। मैं चौंक गया, मुझे लगा कि कहीं कुतिया का दूध तो नहीं है भाई, पर ये बोल रहे हैं कि गाय का है। भाई कुतिया का नहीं होगा भाई यार, नॉर्मल बात है, कुतिया का कौन ही पीता होगा, गाय का ही होगा यार। No, guy, no. Корова. या भाई वो भी समझ गए, उन्हें समझ आ गया कि इसको कुतिया का लगा होगा दूध। मुझे लगा कुतिया का दूध है। Я думал, это сука молоко. भाई कुतिया का नहीं है, गाय का है, पर उसमें ना कुत्ता छपा, तो मैंने सोचा कुतिया ही का होगा। पर चलो इसे खाते हैं और फिर चलते हैं। भाई रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो आज पूरी रात इसी में बितानी पड़ेगी। तो चलो भाई चलते हैं, खाते हैं। तो दोस्तों अभी ना रात के 11 बज चुके हैं और खाना खा लिया था मैंने, और अभी सोने का टाइम है। और बाहर ना भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आप देख सकते हो, और ट्रक चल रहा है। अभी रात के 11 बज रहे हैं और बाहर बारिश हो रही है। तो भाई देखते हैं भाई, अभी ना यहाँ से जो है यकेत्रीन बक्स लगभग 1100 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर, काफ़ी ट्रक चल चुका है। तो कल मुझे लग रहा है पूरी रात तो ये नहीं चलाएंगे, सो जाएंगे, उसके बाद पूरे दिन चलना पड़ेगा, तब कल शाम तक शायद यकेत्रीन बक्स में पहुँच पाऊँगा। तो कैसे हो गाइस, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। जैसे कि आपने देखा था, मैं शाम को यहाँ पे बैठा था परसों, और उसके बाद पूरी रात इसी में मैंने ट्रैवल किया था, इसी में मैं सोया था, और उसके बाद पूरे दिन मैंने इसी में ट्रैवल किया था। उसके बाद कल पूरी रात मैंने ट्रैवल किया था, आधी रात, उसके बाद फिर मैं इसी में सो गया था। आज फिर सुबह हो गई। अगर मैं दिन की बात करूं तो 2 रात और तीसरा दिन ये स्टार्ट हो चुका है इस ट्रक में। मतलब पिछला, मतलब जो परसों का दिन था उसे तो आप माइनस ही कर दीजिए, क्योंकि मुझे शाम को ना लिफ्ट मिली थी। तो चलो भाई बाहर चलते हैं। अभी ना पेट्रोल डलवाने के लिए ना ये ट्रक रुका हुआ है, तो भाई काफ़ी बड़ा ट्रक है। तो भाई नीचे की चलते हैं और आपको दिखाते हैं भाई। ओ भाई, तो भाई काफ़ी बड़ा ट्रक है। तो भाई इसी ट्रक में ना अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो भाई बैठे बैठे अब यहाँ से ना यकेत्रीन बक्स जो है, यहाँ से लगभग 100 से 120 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा किलोमीटर दूर नहीं है। तो भाई कुछ इस टाइप से जो है पेट्रोल पंप है, जहाँ पे अभी ना हम लोग पेट्रोल पंप डला रहे हैं। यहाँ पे ना काफ़ी बड़े बड़े खड़े हुए हैं, और ये भाई हैं जिनके साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। भाई काफ़ी है भाई, इतनी लंबी लिफ्ट मिली है, मतलब 1600-1700 किलोमीटर। और भाई अगर ट्रक में लिफ्ट मिलती नहीं है तो नहीं मिलती है, और मिलती है तब इतनी लंबी मिलती है। बस एक फ़ायदा है ट्रक में लिफ्ट मिलने का ना, इसमें अगर एक बार मिल जाए ना तो ये समझ लो कि आप काफ़ी लंबे, मतलब आपकी जो भी सिटी है वहाँ तक जा ही रहा होगा पक्का, उससे ज़्यादा ही जा रहा है। मैं जहाँ पे जा रहा हूँ उससे ये लगभग और भी आगे जा रहा है। मैं जाऊँगा यकेत्रीन बक्स, ये जाएंगे फ्रेम, तो कुछ इस टाइप से है ये ट्रक। भाई यहाँ पे ना अभी पेट्रोल डल रही है, तो मैं आपको ना पेट्रोल, देखो भाई ये डल रही है, तो मैं दूर ही रहता हूँ। और ये यहाँ पे ना कुछ इस टाइप से मीटर चार्ज चल रहा है। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कितने रुपए लीटर है। 71 रूबल मुझे लग रहा है, 71 रूबल ये प्रति लीटर है, 71 रूबल प्रति लीटर। और ऊपर अभी चल रहा है यहाँ पे ना उस लैंग्वेज में लिखा है ना, रशियन में तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर वहाँ पे ना लीटर लिखा है, तो 71 रूबल प्रति लीटर होगा। तो कुछ इस टाइप से हिसाब किताब है। तो भाई वहाँ पे ना जो डीजल का जो प्राइस है वो गलत लिखा आ रहा है। इसका ना यहाँ पे अभी पता है कितना चला है, 63 रूबल प्रति लीटर, और यहाँ पे 61 पेट्रोल है। तो भाई इस हिसाब से इंडिया में कितनी क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने डलवाई नहीं है, बस यहाँ की मुझे पता है। वहाँ पे कुछ गलत दिखा रहा था, वहाँ पे एक बोर्ड है, वहाँ पे बिल्कुल सही दिखा रहा है। तो चलो भाई चलते हैं इस ट्रक में। और भाई काफ़ी
बड़ा ट्रक है। अभी ना मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ भाई कितना लंबा ट्रक है। भाई ये देखो, भाई ये देख रहे हो कितना लंबा ट्रक है भाई, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई, इतना लंबा ट्रक है। और इधर कुछ खाने का कुछ है, देखते हैं अगर मुझे कुछ खाने का मिलता है। यार ये जो स्टोर है ना, मैं इनके अंदर आता हूँ भाई, काफ़ी ज़्यादा महंगा खाना मिलता है और कुछ भी अच्छा ढंग का खाने के लिए नहीं मिलता है भाई। देख रहे हो यही आपको देखने को मिलेंगे। और भाई यहाँ पे ये पानी देख रहे हो कितने का है, 95 रूबल भाई। ये देख रहे हो 100 रुपये के आसपास का रूबल भाई, इतने का आप पानी खरीदोगे। ये आपको यहाँ की नहीं कोको कोला मिल रही है 175 रूबल की भाई, बहुत ज़्यादा महंगी। अपने यहाँ पे ये 30-40 की मिल जाती है। और भाई मैं और आपको दिखाऊँ, ये देखो पानी आपको 245 रूबल का मिल रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा महंगा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रसिया काफ़ी ज़्यादा महंगा है। रसिया काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, मतलब नहीं ज़्यादा महंगा है, नहीं ज़्यादा सस्ता है। बस ये जो स्टोर है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। और ज़्यादातर जब आप ट्रैवल करोगे तो आपको इसी टाइप के जो है स्टोर देखने को मिलेंगे हाईवे पे। तो खाना खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। एक यहाँ पे ना 5 नाम से एक स्टोर है, 5, वो स्टोर काफ़ी ज़्यादा सस्ता है नॉर्मल प्राइस में, पर वो हर जगह देखने को नहीं मिलता है। तो इसी से अगर ये पर ज़्यादातर पेट्रोल पंप पे यही महंगे वाले देखने को मिलते हैं भाई। इन पर काफ़ी महंगा एक बिस्किट 100 रुपये का मिलता है, नॉर्मल बिस्किट्स। तो चलो भाई चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाई आज ना, पहली बार मतलब एक ट्रक में इतना लंबा मैं सफ़र कर रहा हूँ, वो भी रसिया में ही पॉसिबल हो सकता है, इतनी बड़ी कंट्री में। तो भाई इतनी अगर कोई और कंट्री होती, थाईलैंड जैसी या मलेशिया जैसी अगर कोई छोटी मोटी कंट्री होती तो 1700 किलोमीटर में देश ही ख़त्म हो जाता। और इसका 1700 किलोमीटर कुछ पता ही नहीं चल रहा है, अभी भी देश इतना लंबा चौड़ा है भाई। जबकि मैं उलान उदय से चला था इरकुत्स्क के बाद जो है मैं आया था क्रेस्नोयास्क के नोवोसिबिर्स्क मैंने स्किप किया। येकेत्रिनबर्ग भाई इतनी ज़्यादा हिचहाइकिंग कर रहा हूँ पर ये देश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जबकि उलान उदय से 4 से 5 हज़ार किलोमीटर ईस्ट रसिया की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है भाई। उस तरफ तो मैं अभी गया भी नहीं हूँ। और अभी मॉस्को यहाँ से लगभग 2 से 2.5 हज़ार किलोमीटर होगा लगभग। अभी मैंने इंटरनेट कनेक्ट किया है तो अभी मैं आपको बताऊंगा। मुझे यहाँ से ना अब सेंट पीटर्सबर्ग जाना है, तो चलो चलते हैं, बस जर्नी ख़त्म होने ही वाली है। और भाई कुछ इस टाइप से जो है नज़ारा है। पर गाइस एक चीज़ मैंने देखी है ना, ये जो हाईवे जो आप देख रहे हो ना, वो ईस्ट रसिया से ना डायरेक्ट मॉस्को को कनेक्ट करता है, सेंट पीटर्सबर्ग को। तो ये जो हाईवे है ना वो काफ़ी नॉर्मल हाईवे लग रहा है मुझे, कुछ ज़्यादा खास हाईवे नहीं लग रहा है। जैसे कि अपने इंडिया में भी भाई काफ़ी बड़े बड़े एक्सप्रेस वे हैं, पर उस टाइप के एक्सप्रेस वे मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिले होंगे रसिया में। पर ये जो है काफ़ी मेन रूट है जो कि ईस्ट रसिया से मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग पूरे को कनेक्ट करता है। और ये काफ़ी नॉर्मल है, जैसे कि अपने नॉर्मल हाईवे होते हैं उससे भी थोड़ा मतलब ऐसा है। मतलब अभी यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है, जैसे ही हम आगे की तरफ जाएंगे तो काफ़ी हमें नॉर्मल हाईवे देखने को मिलता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पाते हैं हर बार। तो ऐसा कोई ख़ास हाईवे नहीं है ये, पर ये काफ़ी लंबा हाईवे है। अगर मैं बात करूँ इस देश के सबसे लंबे हाईवे की, तो ईस्ट रसिया से पूरा ये कनेक्ट करता है। ये हाईवे काफ़ी ज़्यादा मेन हाईवे है जिस पे मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी ना मैं येकेत्रिनबर्ग की तरफ निकल चुका हूँ, रोड पे ही हूँ। और अभी जिन लोगों के साथ मैं ट्रक में ट्रैवल कर रहा हूँ उनसे मैंने पूछा है कि भाई आप भारत के बारे में क्या सोचते हो, तो उन्होंने पहला ही जवाब क्या दिया कि उनको लगता है कि मुसलमान लोग बुरे होते हैं। तो भाई वही अपने इंडिया में ज़्यादा लोग मुसलमान लोग को बुरा मानते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, पर ऐसा नहीं है, सारे मुसलमान लोग बुरे नहीं होते हैं। अब बाहर कंट्री में निकलो अच्छे भी होते हैं। ये बोले कि मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि इंडिया में लोग ऐसे सोचते हैं मुसलमान लोग बुरे होते हैं। ये बोले कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको समझना चाहिए मुसलमान लोग बुरे नहीं होते हैं, सारे मुसलमान लोग बुरे नहीं होते हैं। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ज़्यादातर पूरी दुनिया में मुसलमान लोग को बुरा बोला जाता है, पर ऐसा नहीं है, मुसलमान लोग अच्छे भी होते हैं। भाई यहाँ पे मैं 2 दिन से इनके ट्रक में ट्रैवल कर रहा हूँ। ये मुझे खाना दे रहे हैं, कहीं ये बोल रहे हैं, कहीं ये आइसक्रीम दे रहे हैं, कहीं पता नहीं क्या क्या चीज़ खाने के लिए दे रहे हैं। तो ये है कि ये कहना ये चाहते हैं कि मुसलमान लोग जो है अच्छे होते हैं, पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ सारे मुसलमान अच्छे नहीं होते। पर भारत में जो बोला जाता है कि हाँ ये ऐसे होते हैं वैसे नहीं होते हैं। तो भाई
चलो चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ सिटी के बाहर। अब ना ये सिटी के बाहर होते हुए निकल जाएंगे और मुझे ये बाहर छोड़ दे रहे हैं। यहाँ 17-18 किलोमीटर है। तो भाई चलो चलते हैं, बैग अपने निकालते हैं। ओके बाय बाय। ओके थैंक यू भाई। ये बैग अपना निकालते हैं और चलो भाई। काफ़ी ऊंचा ट्रक है, काफ़ी ऊंचा ट्रक है भाई। भाई आजा आजा आजा, सिर पे ही ना गिरे मेरे। ओके बाय 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 बाय। ओके काफ़ी बड़ा ट्रक था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। अब यहाँ पे ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि बस भी नहीं मिलेगी। तो भाई कुछ इस टाइप से भाई इतना बड़ा ट्रक था तो इन्होंने ना मुझे हाईवे के पास उतार दिया। तो चलो भाई चलते हैं। अब यहाँ से ना देखते हैं कोई बस मिलती है तो बस लेके निकलेंगे। 17-18 किलोमीटर है तो यहाँ से ना पैदल तो नहीं जा सकता हूँ। पीछे वाला जो इंटरचेंज था वहाँ से 10 किलोमीटर था, पर वहाँ पे रुकाने की जगह नहीं थी। चलो भाई कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे तो मुझे कोई बस स्टैंड भी नहीं दिख रहा है। देखते हैं, यहीं पे लिफ्ट मांगते हैं और फिर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना अब आगे जाने के लिए एक रोड है। मैं सोच रहा था कि बस ले लूँगा, पर यहाँ पे तो कोई बस का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। और यहाँ से ना जो सिटी है वो 16 से 17 किलोमीटर अंदर है। ये जो हाईवे क्या होते हैं कि सिटी के बाहर से निकल जाते हैं और उसके बाद एक सिटी के अंदर रोड दे दी जाती है। तो सिटी के अंदर मुझे जाना है। मैं सोच रहा था कि यहाँ से मैं बस ले लूँ, पर यहाँ पे तो मुझे कहीं बस स्टैंड ही नहीं दिख रहा है। सिटी के काफ़ी ज़्यादा बाहर हूँ। मुझे लग रहा है मुझे लिफ्ट लेके ही अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से ना आगे से ना एक टर्न है, वहाँ से मुझे इस तरफ जाना है। तो देखते हैं आगे लिफ्ट मिलती है या नहीं। काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे चल रही है, शायद इस तरफ कम ट्रैफिक होगा तो वहाँ पे शायद मिल सकती है। चलो चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं ना अभी आ चुका हूँ यहाँ पे मोड़ पे, और यहाँ पे ना कोई भी बस स्टैंड नहीं आपको दिख रहा होगा। मुझे यहाँ पे लेनी पड़ेगी लिफ्ट। इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सिटी के काफ़ी ज़्यादा बाहर हूँ मैं। तो दोस्तों ना मैं बस में बैठ गया हूँ। पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी बस है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। वहाँ पे तो लिफ्ट लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, तो मैं ऐसे ही गलत बस में बैठ गया हूँ। पता नहीं इस सिटी की तरफ तो जा रही है। यहाँ पे ना कुछ टिकट का भी सिस्टम नहीं समझ आ रहा है। मेरा तो कार्ड भी काम नहीं करेगा। तो देखने कहाँ पे ये छोड़ते हैं। मेरा मैप भी काम नहीं कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। हाँ देखते हैं ये कहाँ छोड़ती है। तो दोस्तों बस ने ना मुझे यहाँ पे उतार दिया यार। वहाँ पे ना मुझे फ्री में ही आ गया, मतलब उसमें ना कोई टिकट काटने वाला नहीं था। मैंने अपना कार्ड लगाया, मुझे पता है वो वीज़ा मास्टर कार्ड काम नहीं करेगा। तो मैं भी भाई ऐसे ही निकल आया यहाँ पे बस स्टैंड पे। पर ये ना थोड़ी अलग डायरेक्शन में आ गया, मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे ना हेलो, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? Little bit. I want to go here, but I have no internet connection. That's why I can't search bus. I want to go here. Oh. Yeah, this location. Oh, no internet. This. This? Yes. You know which number bus we have to take? Oh. This. Right now we are here. You want to go here? Yes. На синий камни знаешь, как добраться? Чего? На синий камни знаешь, как добраться? Да. Синие камни. Синие камни, да. О, давай, сам разберешься. Синие камни. तो भाई इनसे पूछ रहा हूँ बस कौन सी लेनी है। इंटरनेट नहीं हो तो कितना ज़्यादा दिक्कत Sorry, हो। I don't know. You don't know? Yeah, but do you have Wi-Fi? I know how to search bus, but the main problem I have no internet connection. Yes, Wi-Fi. भाई इंटरनेट ना हो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी उन भाई ने जो है वाईफाई दिया है। अब मुझे जो बस है वो यहाँ से दूसरी साइड से मुझे ना बस लेनी है, फिर वहाँ से बस लेके मैं पहुँच जाऊँगा। 77 नंबर बस बताइए। पर भाई यहाँ पे तो टिकट काटने का कोई सिस्टम ही नहीं है। अंदर बैठो और निकल जाओ, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने देख लिया मुझे तो फाइन लगा सकते हैं। ये ऐसे अलाउड नहीं है फ्री में।
पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा है, कैश लेने वाला कोई मुझे वहाँ पे दिखा नहीं, तो मैं कैसे दूँ, कुछ समझ ही नहीं आया। चलो भाई चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है यार यहाँ पे ना। ओ भाई चलो चलो चलते हैं। तो भाई आ गई है 77 नंबर बस, तो चलो भाई इसी में चलते हैं भाई। ये मेरा बैग ना इतना ज़्यादा भारी है भाई, ब्रेक लगते ही आगे पीछे हो जाता हूँ। दोस्तों अभी ना मैं एक मॉल में आया हूँ यार, वहाँ पे ना बस में ना एक मैं भूल गया था, तो भूलने के बाद फिर ना मैं सीधे रूम पे आ गया था, और अभी ना मुझे भूख लगी है। तो भाई वहाँ से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी बिना इंटरनेट के आने में, तो अभी मैं फाइनली आ चुका हूँ। तो अभी ना मैं एक मॉल में हूँ, ये मैंने नूडल लिए हुए हैं, तो भाई इनको घर आते हैं, क्योंकि अभी मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया। सुबह जो नाश्ता कराया था, सेब खाया था और आइसक्रीम खाई थी और चाय पी थी और टोस्ट, बस उसके बाद मैंने अभी कुछ नहीं खाया। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। तो भाई ये मैंने ना नूडल लिए हैं, मुझे 8 से 9 रूबल का एक पड़ा है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। चलो चलते हैं। तो भाई अभी 2 लोग मिले हैं। यू कैन स्पीक, डू यू हैव फोन? फोन यूट्यूब चैनल। ये इनको तो समझ तो आ गया है कि ये ब्लॉगर वीडियो बना रहे हैं, पर इनको ये समझ नहीं। तो भाई पूछ रहे थे कि आप ब्लॉगर हो। Вы блогер? सॉरी, Вы блогер? यस। Как у вас канал называется? नाम मिलन यादव। यूट्यूब। А? यूट्यूब। Да, это напишите. यूट्यूब। YouTube. Он не работает. हाउ मच? सॉरी 17। ओह दैट्स वेट। तो दोस्तों वो लोग मिले थे, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब कराया था। अब मेरे पास नूडल तो है, अब मुझे ना यहाँ से एक गिलास लेना होगा, उसमें बनाना होगा। तो भाई ये 2 नूडल हैं, इसी में बनाते हैं। ये गिलास पता नहीं ये मतलब फ्री में होगा या नहीं, या मैं तो सिर्फ ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो हर जगह ऐसे यूज़ करने लगता हूँ। तो चलो इसे बनाते हैं। इसमें क्या है, ये नूडल डालना होता है, उसके बाद गर्म पानी, उसके बाद बन के रेडी हो जाता है। ये अब मेरे साथ में मतलब यहाँ पे लिखा है 26 का और दिया 35 का, और बाद में पता चला कि आपको 3 लेने पड़ेंगे तब एक फ्री में मिलेगा और तब उस रेट में मिलेगा। तो अभी ना मैंने ये नूडल लिया है, तो नूडल खा रहा हूँ अभी, और फिर शाम को खाना खाएँगे। और ये लिए भाई 50 के, भाई काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो भाई ये ब्लॉग ना काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ एक नई वीडियो में।